अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। इस लेसन के अंदर हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सिलसिले में बातें करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को उर्दू में ज़माने हाल जारी या इस्तिमरारी कहते हैं। याद रखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को उर्दू में ज़माने हाल जारी या इस्तिमरारी कहते हैं। इसी तरीक़े से इसकी अलामत, इसकी पहचान उर्दू के अंदर क्या है, तो कहते हैं जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के अल्फाज अगर आएँ, फिर से याद रखिए, जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ वग़ैरह इस तरह के अल्फाज अगर आए तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर शुमार करते हैं और उसके इंग्लिश हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस के हिसाब से बनाते हैं। ये तो अलामत हो गई। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि फ़ेल मुआविन, हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में फ़ेल मुआविन कहते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो कहते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है। इसी तरीके से ये इज़ एम आर का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ होगा, किसके साथ किसका इस्तेमाल होगा, तो बताते हैं, कहते हैं कि इज़ के साथ ही, शी, इट और इसी तरीके से सिंगुलर नंबर यानी इसमें वाहिद को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ही, शी, इट इसी तरीके से इसमें वाहिद के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं और वी, यू, दे और इसमें जमा के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। वी, यू, दे और इसमें जमा के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो क्या है, इसका इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में है। ऐसे ही यानी कि मुस्बत जुमला जिसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, उर्दू में मुस्बत बोलते हैं और इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मनफी जुमला बनाना हो, यानी कि इसको इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर में से कोई एक लाते हैं, उसके बाद में इज़ के बाद नॉट लगा देते हैं, आर के बाद नॉट लगा देते हैं, इसी तरीके से एम के बाद नॉट लगा देते हैं। इज़ नॉट, जिसको मुखफ़फ़ करके हम बोलते हैं इज़िंट या इज़ेंट, दोनों तरह से पढ़ते हैं, इज़िंट या इज़ेंट, ठीक है। इज़ नॉट का मुखफ़फ़ इज़िंट या इज़ेंट होता है। ऐसे ही आर के बाद नॉट लगा करके आरंट, आरंट, आरेंट, आरंट, आरेंट दोनों तरह से बोला जाता है। ऐसे ही एम के बाद नॉट लगा करके एम नॉट, एम नॉट, एम नॉट इस तरह से बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ऐसे ही अगर क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाना हो, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य और उर्दू में सवालिया जुमला और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर ये बनाना हो तो कहते हैं कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हो रही हो, यानी कि जिस सवाल का जवाब हाँ या नो में दिया जा सकता हो, तो उसको बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी जो फ़ाइल बनता है उस फ़ाइल के हिसाब से उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि मिसालों से समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद में कह रहे हैं कि वर्ब की आईएनजी वाली शक्ल को लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी शक्ल को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ऐसे ही इसको बनाने का क़ायदा क्या है, अक्सर व बेशतर ये क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसके आखिर में आईएनजी जोड़ करके बना देते हैं, ठीक है। इसको मिसालों से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला को बनाते हैं कैसे, जैसे कि आपने कहा कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम लाफिंग, आई एम रनिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम कमिंग, आई एम बीटिंग।
देखिए कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से एम आया है आई के हिसाब से, उसके बाद में वर्ब की ING वाली शक्ल है। तो कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाना हो ऐसे ही बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ एम आर में से कोई एक, उसके बाद में वर्ब की ING वाली शक्ल। ठीक है। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट बीटिंग वगैरह। इसी तरीके से अगर जो है क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कह सकते हैं एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। ठीक है। एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाने का क़ायदा बताया, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला बनाने का क़ायदा बताया, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाने का क़ायदा बनाया। अब इसको हम कंजुगेशन यानी गर्दान की शक्ल में याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि जब गर्दान की शक्ल में आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। तो इसको हम गर्दान की शक्ल में अगर याद करना चाहे सारे सब्जेक्ट के साथ तो कैसे याद करेंगे, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग। ऐसे ही वी से वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, आर वी गोइंग, आर वी नॉट गोइंग, वाई आर वी गोइंग, वाई आर वी नॉट गोइंग। ऐसे ही यू से कह सकते हैं यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग। ऐसे ही आप दे से बना सकते हैं दे आर गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, आर दे गोइंग, आर दे नॉट गोइंग, वाई आर दे गोइंग, वाई आर दे नॉट गोइंग। ऐसे ही इज़ शी वगैरह से बना सकते हैं, जैसे he is going, he is not going, is he going, is he not going, why is he going, why is he not going। she से बना सकते हैं she is going, she is not going, is she going, is she not going, why is she going, why is she not going। इसी तरीके से it से बना सकते हैं it is going, it is not going, is it going, is it not going, why is it going, why is it not going। ऐसे ही आप इसमें वाहिद से बना सकते हैं, जैसे कि अहमद is going, अहमद is not going, is अहमद going, isn't अहमद going, why is अहमद going, why is not अहमद going। ठीक है। तो ये कंजुगेशन हुआ जो मैंने आखिर में बताया है। आपसे गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप 2-4 अल्फाज को लेके आप जो है कंजुगेशन कर ले, ताकि आपकी ज़बान साफ़ हो जाए इस टेंस को लेकर के। उम्मीद है कि आप इस टेंस को अच्छी तरह से समझाने के बाद समझ गए होंगे। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।